नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के जो केस है दोस्तों, वो हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी के केसेस में से हमने इसको लिया है। उनके पास एक इंसान आया था दोस्तों, जो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था और उसने जब अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, डॉक्टर ने माइकल न्यूटन जी ने जब उस पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इसने पहले इसके पहले का जो जन्म जिया था वो यूरोप में जिया था। और वो एक बहुत ही अमीर इंसान था। उसका एक छोटा सा कारोबार पहले था और वो बाद में धीरे धीरे उसने अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे से बढ़ाया। और उसके जीवन में उसके जो भी सपने थे, जैसे मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं ये करूंगा, मेरी उस वक्त की जो गाड़ियाँ वगैरह थी उस वक्त की, तो वो उसको चाहिए थी। और इन सारी चीज़ों से उसको सच में बहुत खुशी मिली थी उस वक्त। और उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने जीवन में बहुत खुश था। उसको सच में देखा जाए तो सब कुछ मिला। एक अच्छी उसको वाइफ मिली, बाद में उसके 2 बच्चे भी हुए थे और बाद में वो बेटे बड़े होने के बाद भी उन्होंने अपने बिजनेस को संभालने की कोशिश करी थी। तो इस तरीके से उसने अपने जीवन में वो बहुत खुश था। और वो हमेशा यही कहता था कि दुनिया का सबसे बड़ा लकी मैं पर्सन हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा नसीब दुनिया में किसी का है तो खुश नसीब मैं इंसान हूँ। और उसको यही लगता था कि कहीं ना कहीं ईश्वर मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, इसलिए मुझे अपनी दुनिया में सब कुछ मिला। मैंने अगर ईश्वर से कुछ ज़रा सा मांगा तो उसने मुझे सब कुछ दिया। और इस तरीके से वो अपने जीवन से बहुत खुश था। और आखिर तक उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता गया। और तकरीबन 75 जब उसकी उम्र हो गई थी दोस्तों, तब उसको एक स्ट्रोक आया और उसके बाद वो इस दुनिया से चला गया। इस दुनिया से जाने के बाद उसने वो भी महसूस किया कि जब उसकी आत्मा आत्मलोक में चली गई, तब उसको इस तरीके से समझाया गया या फिर उसको इस तरीके से रियलाइज चीज़ें हुई दोस्तों कि उसके जीवन का अगर देखा जाए तो कुछ भी अर्थ नहीं था इस जीवन में। तो वो उसकी जो आत्मा थी, उसके जो विचार थे, वो इस तरीके से बन गए थे कि वो जब इस दुनिया में आया तब उसने सिर्फ अपने ही खुशी के लिए हमेशा प्रयास करने की कोशिश करी। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जहाँ पर जिस चीज़ को आत्मलोक में महत्व मिल जाए। उसने हमेशा अपने बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, मैं कैसे आगे चला जाऊँ दुनिया में, उसके बारे में सोचा। उसने अपनी दुनिया में या फिर अपने जीवन में कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोचा था। हमेशा एक स्वार्थीपन के वैसे ही वो जी रहा था। जैसे उसके पास कोई काम करने वाले मजदूर हो तो हमेशा वो मजदूरी मैं उनको दे रहा हूँ ना, इसलिए तो वो काम कर रहे। उसको कभी भी उसने किसी भी इंसान से प्यार भरे लफ्ज़ों में बात नहीं किया था। बस अपना बिजनेस बढ़ाना है या फिर अपने एम्बिशन के लिए कहीं ना कहीं वो जी रहा था। और जब वो आत्मलोक में चली गई उसकी आत्मा, तब उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। जहाँ पर एक अच्छी उसको ज़िंदगी मिली थी, जहाँ पर वो बहुत लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकता था, किसी के लिए कुछ मदद करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों में उसने ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा बस बिजनेस मुझे बढ़ाना है, मुझे अपने परिवार को कुछ बड़ा करके देना है, मेरे बच्चों को मैं अच्छे से कारोबार लौटा दूंगा, वो और उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही विचार में वो पूरी ज़िंदगी डूबा रहा। लेकिन उसने कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए, निस्वार्थ भाव से कोई भी कर्म नहीं किए जो उसको बहुत ही अच्छा था, पॉसिबल था उस वक्त करना। और इन सारी चीज़ों से उसकी आत्मा कहीं ना कहीं दुखी हुई। और उसके बाद आज के जीवन में वो जो भी कर रहा था उसमें समाधान ही था। लेकिन आज के जीवन उसने इस तरीके से चयन किया था जहाँ पर वो लोगों की कुछ करने की जो चीज़ें वो गए जन्म में नहीं कर सका किसी ज़रूरतमंद के लिए, वो इस जीवन में बहुत ही अच्छे करने की कोशिश करे। तो इसलिए उसने ऐसा जीवन का चयन किया था। और इन सारी बातों से उसकी आत्मा को, और बाद में जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इन सारी चीज़ों को देख रहा था, तब उसको पता चली बातें कि ऐसे जीवन को जहाँ पर उसके पास सब कुछ है, तो हो सकता है कि वो एक खुशभरी उसकी ज़िंदगी हो, लेकिन आत्मा के लिहाज से ऐसे जीवन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा अगर वो सिर्फ स्वार्थीपन के उस तरीके से सोचकर जीवन में आगे बढ़ रहा है। जो इंसान अपना अपनी खुशी लोगों को बांटता है, अगर वो थोड़ा बहुत भी कुछ करने की कोशिश करता है, जैसे किसी के घर में 1-1.5 लाख रुपए समझो आ रहे, तो 500,000 रुपये मैं किसी गरीब को दे दूंगा, किसी अनाथ आश्रम को या फिर किसी वृद्धाश्रम को देने की कोशिश करूंगा, किसी बच्चों को उससे खाना खिलाऊंगा, किसी की शिक्षा के लिए वो खर्च करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे जो चीज़ें होती है वो हमारे जीवन के, हमारे आत्मा के विकास को बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। इसलिए ऐसे जो कर्म है वो ऐसा नहीं है कि मैं किसी और के लिए ये मदद कर रहा हूँ। ये सारी जो चीज़ें होती है वो हमारे आत्मा के खुद के विकास के लिए बहुत बड़ी कारीगर साबित होती है। इसलिए जिस तरीके से उस इंसान ने देखा है, तो मुझे लगता है कि हम सबको भी इन सारी चीज़ों से यही सीखना चाहिए कि अगर हम स्वार्थीपन से या फिर मुझे ही क्या मिलेगा इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ते गए, तो ऐसे जीवन को हो सकता है कि आप हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हो, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो ये नहीं चाहेगी। वो ये चाहेगी कि हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ कर्म करने की कोशिश करें। तो इन सारी चीज़ों को आज अगर हम सीख रहे हैं, या फिर उस इंसान ने जो उस जीवन में जहाँ पर वो उसका जीवन वेस्ट गया, तो उससे इन सारी चीज़ों से वो जो सीखा है, तो हम भी इन सारी चीज़ों से यही सीखे कि हम अपने जीवन में जितना हो सके किसी के लिए कुछ निस्वार्थ भाव से करने की कोशिश करें। अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए तो सब कुछ सब लोग करते हैं,
लेकिन ऐसे वक्त में मतलब निस्वार्थ भाव से किसी एक रास्ते के मतलब जानवर को मैं मतलब कुछ थोड़ा सा मतलब एक 5 रुपये का बिस्किट का पूड़ा भी ला कर दूँ बिस्किट का मतलब, तो ऐसे वक्त में भी उसका थोड़ा सा भूख भी ये होती है। तो ये सर सारी बातें हैं वो हमारी आत्मा के लिहाज से ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो ऐसे मतलब निस्वार्थ भाव से अगर हम छोटा कोई भी कर्म करें हर रोज़ या फिर जितना पॉसिबल हो हमें उतना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे आत्मा के विकास के लिए और वो मतलब उद्देश्य पूरा करने के लिए जिसके वजह से हम इस दुनिया में आए हैं उसको पूरा करने में बहुत मदद कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।